ना लगा रहने तो चाहे हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना, पहचानने आ रहे हैं, निकलता बढ़ता भी जाऊँगा तब भी बोलिए। सभी भाइयों से निवेदन है कि पोस्ट को अधिक से अधिक आरक्षित वर्ग के ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि सभी साथी हमारी वार्ता को सुन पाएं। भाइयों, आज के संबंध में मैं आप सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के वंचित अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूं, प्रमोद जी राम राम। आज हमारी और प्रदीप भाई की वार्ता उचित स्तर पर और प्रमुख व्यक्ति से हुई है, जिसके संबंध में आप भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा सकारात्मक वार्ता है, और उस सकारात्मक वार्ता का जो आधार है वह कल 20 नवंबर 2021 का सांकेतिक आंदोलन, जिसे मैं पूर्व में ही एक रिमाइंडर के रूप में व्याख्यान कर चुका हूं, उसका आधार था। कल शाम के समय में ही हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमसे मिलने की इच्छा जताई। आज हमने उनसे जाकर के एक मुलाकात की है, और उस मुलाकात के आधार पर यह पता चला है, राहुल जी नमस्कार, ये पता चला है कि हमें किसान आंदोलन की तरह हम जितने भी वंचित अभ्यर्थी हैं, हम जितने भी संघर्षशील अभ्यर्थी हैं, हम सभी को जल्द ही न्याय अवश्य ही मिलने वाला है। और उस न्याय की आधारशिला रखने के लिए कल 22 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में राष्ट्रीय स्तर के वह प्रदेश स्तर के माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, और हमारे संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर घोषणा हो जाती है, जो हमारी डिमांड थी वो यह थी कि माननीय जी किसी भी मामले में आप 23 तारीख से पहले हम लोगों को न्याय देने का कार्य कर दीजिए। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो कल हमें अवश्य ही निश्चित रूप से न्याय मिल ही जाएगा। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो अपना दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, विभिन्न सूत्रों से खबरें यह आ रही हैं कि हम लोगों को निश्चित रूप से ही अवश्य ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों, हमें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, जब तक कि एक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक कि एक ठोस लिखित आश्वासन या खुले मंच से आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं मिल जाता है, ये बात हमने आज भी रखी है, तब तक हम किसी भी स्तर पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी जो 85% जनसंख्या है, उस 85% जनसंख्या को 23 नवंबर 2021 को ये दिखा देना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हम बहुजन के बिना वह अपनी सरकार नहीं बना सकती है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के वंचित अभ्यर्थियों को जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संवैधानिक संस्था
जैसा निर्देश पाने के बाद भी बिना न्याय मिलने के बाद कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती। सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मीटिंग तो है, कल उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उन्होंने बताया भी है, और इससे पूर्व भी अपना दल की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा दीदी अनुप्रिया पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करके शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित करा चुकी हैं और उन्होंने बताया है कि जल्द ही इन अभ्यर्थियों को न्याय दे दिया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर, चूंकि आश्वासन हमें पिछले 1 वर्ष से लगातार भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते आ रहे हैं, तो किसी भी ऐसे आश्वासन पर हम डिगने वाले नहीं हैं। हम उन आश्वासनों से किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा ये कहना है कि यदि किसी भी कीमत पर कल अगर आधिकारिक घोषणा हो जाती है अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विभिन्न स्थानों से हमें पता चल रहा है घोषणा हो जाती है, तब वो अलग बात है। लेकिन 23 तारीख को किसी भी स्तर पर हमें अपनी संख्या का जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हमें दिखा देना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आखिर कितनी संख्या में वंचित अभ्यर्थी रह गए। हम बात तो करते हैं 27% और 21% के अनुसार 15,000 अथवा 16,000 की, लेकिन उसकी 3/4 हिस्सा भी अगर लखनऊ के अंदर पहुंच जाता है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती ही नहीं, आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं या कोई भी भर्ती है, किसी भी सरकार की ये औकात नहीं होगी कि हम ओबीसी अभ्यर्थियों का अधिकार छीन लें। मेरे साथियों, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी आंदोलन किसी भी व्यक्ति के द्वारा बुलाया गया हो, लेकिन उस आंदोलन को भले ही लोगों ने गुटों में बांटने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो तो उस आंदोलन को गुटों में बांटने की कोशिश ना करते हुए आपको सिर्फ एक उद्देश्य से यह सोचना चाहिए कि यह आंदोलन हम ओबीसी और दलित समाज के लिए हो रहा है, और उस ओबीसी और दलित समाज की अगर संख्या या ताकत किसी भी प्रकार से कमजोर होती है तो वह किसी व्यक्ति विशेष की ताकत कमजोर ना हो करके हम सभी की ताकत कमजोर होने का कारण करेगी। मेरे भाइयों, आज मैंने विशेष वार्ता के अनुसार बता दिया है उन सभी को कि अगर संभवतः कोशिश हो सके तो 22 तारीख की शाम तक आप किसी भी कीमत पर हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के हित में अपनी आधिकारिक घोषणा कर दीजिए, वरना 23 तारीख को लखनऊ के अंदर विधानसभा घेराव होगा, जिसका अच्छा खासा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के निम्न स्तर से शीर्ष स्तर तक, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो या फिर माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हो या माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हो, वह सभी जानते हैं कि 23 तारीख को एक विशेष आरक्षित वर्ग का, ओबीसी एससी समाज का आंदोलन होने जा रहा है। तो मेरे साथियों, कहीं ना कहीं एक बात दिल में ये आ जाती है
और आई भी है कि यह आंदोलन फला इंसान का है या फला इंसान का है। इन बातों को, इन चीजों को सभी को दरकिनार करते हुए एक शीर्ष स्तर पर यह मैसेज जाने की बहुत आवश्यकता है कि ये आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतियोगिता में जितने भी छात्र अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उन सभी का है। और भविष्य में किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर इन अभ्यर्थियों का हम अधिकार नहीं छीन सकते। इन 85% अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं छीन सकते। मेरे साथियों, मुझे यहां किसी भी प्रकार के गुट बनाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मैंने बनाया है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को जब न्याय मिलेगा तो आप ये मान लीजिए कि ना कि सिर्फ आपका, बल्कि आपके छोटे भाइयों का, आपके बच्चों का, ओबीसी समाज के अंतर्गत भविष्य सुधरने का काम करेगा। तो मेरा कहना सिर्फ आपसे इतना यह है कि किसी भी कीमत पर, आवाहन किसी के भी द्वारा हो, उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर से हमें प्रयास करना होगा। उस व्यक्ति से हमारे विचार मिले या ना मिले वह अलग की बात, लेकिन समाज में किसी भी तरीके से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। इसी के आधार पर मैं ये संदेश भी देना चाहूंगा कि संभव हो सके तो अपने पिताजी को, अपने संबंधित को, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, सभी को जितना अधिक से अधिक जनसंख्या हम बना सके, उस जनसंख्या के आधार पर हमारे सभी भाइयों का लखनऊ की धरती पर पहुंचना अति आवश्यक है। क्योंकि जब उच्च स्तर पर बात उठती है तो वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि ये आंदोलन किसके द्वारा बुलाया गया है। वहां पर मात्र ये देखा जाता है कि ये आंदोलन ओबीसी और एससी समाज का था, ये आंदोलन बहुजन समाज का था। हमारे पास इतनी जनसंख्या होनी चाहिए कि हम विधानसभा का घेराव निडर होकर और उचित पूर्वक कर सके। मेरे साथियों, अगर इस बार आप चूक गए तो समझ लीजिए कि आगे आपको अपना जन प्रदर्शन दिखाने का शायद मौका ना मिले। 23 नवंबर दिनांक हम सभी लोगों के द्वारा, जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, मिलकर के रखा गया था और ऐसी तमाम पार्टियां और तमाम देश भर के संगठन हमारे साथ आंदोलित होने को जा रहे हैं। मैं इस बात को कहना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे समाज के लिए, मेरे बहुजन समाज के लिए ये जनसंख्या बहुत बड़ा मायने रखती है। और किसी भी स्तर पर इस जनसंख्या के लिए, इस जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और प्रदेश और देश स्तर पर अपना विरोध जताने के लिए आपको और आपके संबंधित जितने भी अभ्यर्थी या जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी नहीं हैं, उनका भी आना परम आवश्यक है। मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरी इस स्वीकार को आप जरूर ही मानेंगे। मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई आशीष यादव जी, मेरे बड़े भाई सुमित यादव जी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई प्रदीप बघेल जी और मेरे अधिवक्ता साथी सुशील कश्यप जी, सभी इस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करने की कोशिश करेंगे और सब करेंगे भी। ऐसी सभी साथियों से मेरी वार्ता भी हो चुकी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो मनमुटाव एक अलग जगह है, लेकिन जहां बात आ जाए सामूहिकता की, जहां बात आ जाए संगठन की, तो हमें किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें वहां दिखाना यह होता है कि हम कितने अपार जनसंख्या में
विरोध कर सकते हैं या विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आज की मीटिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कल जो एक विरोधात्मक रवैया लखनऊ में रह रहे अभ्यर्थियों का, हमारे साथियों का हुआ है कल 20 नवंबर के आंदोलन का, उसी के आधार पर आज हम लोगों की एक मीटिंग हुई जिसे केंद्रीय स्तर पर भाई प्रदीप बघेल जी और हम और मेरे और भी ऐसे साथी हैं जो मिले थे, हम लोगों ने मिलकर उन सभी वार्ताओं को रखा है कि माननीय जी 23 नवंबर को हम लोगों का आंदोलन होने जा रहा है। आप देख लीजिए, अगर उससे पहले हमारी समस्या का किसी भी प्रकार से समाधान हो सके तो आप देख लीजिए, एक दिन का आपके पास समय है। तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि 22 तारीख को यानी कि कल अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं अन्य सभी जो शीर्ष स्तर के लोग उपस्थित रहेंगे और इस विषय पर वार्ता करके शायद घोषणा करने का कार्य रखा। हमने भी यही कह दिया था कि अगर घोषणा होती है तो ठीक, वरना 23 नवंबर 2021 के आंदोलन को किसी भी प्रकार से हम नहीं टिका।